दोस्तों, नया दौर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं युवा और उनसे जुड़े रोजगार के बारे में। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दो विशेषज्ञ, डॉक्टर एन.के. थापक, प्रिंसिपल करियर लॉ कॉलेज, और उनके साथ हैं डॉक्टर दुरानी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। नमस्कार डॉक्टर दुरानी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आजकल कई सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं बच्चों के लिए, तो आप किस तरीके से देखते हैं रोजगार को? देखिए, आज की तारीख में बच्चों को जितना गाइडेंस की जरूरत है, इतनी गाइडेंस की जरूरत कभी भी रोजगार के प्रति नहीं रही है। पहले लकीर के फकीर की तरह हमारे पास 4-5 डायरेक्शन होती थी। या तो बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, और नाम भी लेंगे तो वकील बनेगा, बस उसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता हुआ नहीं करता। आज मीडिया की वजह से इतना एक्सपोजर है कि बच्चे को सबको पता है कि उसको कहाँ कहाँ पर जाना चाहिए उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा हर जगह पर जाना चाहता है, उसके बाद एनर्जी फूट के निकल रही है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करना चाहता है। इस वक्त उसकी एनर्जी को प्रोराइज करके सही तरह से गाइडेंस देना इस वक्त माँ बाप के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर की आज की तारीख में पहले के मुकाबले में जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। पहले टीचर का यह था कि बच्चा क्या करेगा, कहाँ जा रहा है। आज की तारीख में टीचर को डिसाइड करना पड़ता है बच्चे को कहाँ जाना चाहिए, डिसाइड उसी को करना है टीचर को। और बच्चा तो उसको ध्यान नहीं होता कि वो क्या करेगा। वो उसको लगता है कि नेचुरली प्रोग्राम देखा, उसको अच्छा लगा, उसको बोले चलो नच लेंगे। उसको लगता है कि गाने का चल रहा है तो उसको बोले गाना गा लेंगे। लेकिन उसको इस वाली बात का एहसास माँ बाप को कराना चाहिए कि ये अलग चीज है। आपको पहले कैरियर देखना चाहिए, और कैरियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस जिंदगी के अंदर कंट्रोल Z का बटन ज्यादा नहीं होता। डिसाइड 9th-10th में किया जाता है कि हमें आगे की साइड में क्या करना है, डिसाइड तब करना होता है। अगर आपने सही डायरेक्शन उसको बता दी तो उसके बाद फिर वो सही दिशा में चला जाता है। उसके लिए आपको रोजगार के अवसर बताना पड़ते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा कुछ भी करना चाहता है, उसको तो अपनी मर्जी से कहेगा मुझे ये चाहिए हो चाहिए। हम किस लिए, माँ बाप किस लिए, उनको बताना पड़ेगा। देखिए, पैदा हो गए हैं तो जीना तो पड़ेगा। अब ये हमारे ऊपर हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना नाम इतिहास में छोड़ के जाना है या सिर्फ जनगणना में छोड़ के जाना है। मतलब स्ट्रीम के साथ साथ कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि उसमें बच्चा ये कंफ्यूज है कि उसे कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। तो आज की तारीख में गाइडेंस की कहाँ जरूरत है। फील्ड बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन एवरग्रीन फील्ड आज भी वही है। डॉक्टर और इंजीनियर जो है ना, आज भी कम नहीं हुए, जबकि लॉ के अंदर बच्चे खूब जा रहे हैं। इसमें दूसरी फील्ड भी है, मीडिया के अंदर जा रहे हैं बच्चे। लेकिन डॉक्टर की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी डॉक्टर की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी उसके लिए। प्रोफेसर थापक, आपसे जानना चाहेंगे कि लॉ एक आज ऐसी फील्ड हो गई है जो कि हमें हर जगह जिसकी जरूरत पड़ती है, तो आप किस तरीके से बच्चों को उसमें प्रोत्साहित करते हैं और क्या सही समय है उनके लिए इस फील्ड में आने के लिए? आज आगे बढ़ने के लिए इतनी फील्ड हो गई है, इसमें लॉ एक प्रमुख फील्ड है। लॉ में एडमिशन का जो सही समय होता है 12वीं करने के बाद बच्चे को तय करना होता है कि उसको किस फील्ड में जाना है। अभी हमारे साथी दुरानी साहब ने बताया कि 10वीं 12वीं के बाद भी हमको चयन करना चाहिए कि हम किस फील्ड में बच्चे को भेजना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन लॉ में कैरियर बनाने के लिए पहले क्या होता था मैडम, इसके पहले बच्चे ने LLB कर ली, वो ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर लिया, MCOM कर लिया, अब क्या करना, बोले लॉ बचा, लॉ भी कर लेते हैं। पहले एक लॉ के प्रति जो धारणा थी वो एकदम चेंज हो गई है। आज जो बच्चा लॉ फील्ड में जाना चाहता है उसको 12वीं के बाद से ही कैरियर को बनाना होता है। एंड लॉ एडमिशन के लिए हमारे यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से BLLB कोर्स है जो 12वीं के बाद होता है, BCom LLB है, BBA LLB है और BSc LLB कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में जाने के बाद बच्चे को एक नई दिशा मिलती है। आज चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां लॉ ग्रेजुएट की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा लॉ में जाने के लिए आज साइबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ और भी इतनी ज्यादा फील्ड है जिसमें स्पेशलाइजेशन के कोर्स हमारे न केवल पब्लिक सेक्टर में चलाए जा रहे हैं, बल्कि NLIU सहित प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं जो लॉ को एक नया आयाम दे रही हैं। प्रोफेसर, ये बताइए कि आज एक कॉर्पोरेट लॉ का बड़ा चलन हो गया, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? एक मैनेजमेंट का जो बच्चा है वो कॉर्पोरेट लॉ में किस तरीके से आगे बढ़े? कॉर्पोरेट लॉ के क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो लेन देन को लेके हो, एक्सट्रेडिशन रिलेशन को लेके हो, ट्रीटीज को लेके हो या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके हो, हर जगह एक लॉ कंसल्टेंट की आवश्यकता पड़ती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं तो यूं कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट लॉ